एक जंगली आदि मानव की डरावनी कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब इस धरती पर इंसानों ने अभी सभ्यता की नींव नहीं रखी थी। जंगलों में जंगली जानवरों के साथ एक विशेष प्रकार के आदि मानव रहते थे। ये आदि मानव सभ्यता से अनभिज्ञ थे और केवल शिकार और भोजन की खोज में जीते थे। उनकी दुनिया में कोई नियम, कोई कानून नहीं था। सिर्फ एक नियम था, जो सबसे ताकतवर है वही जीवित रहेगा। आदि मानव का संसार, इस कहानी का नायक एक ऐसे ही आदि मानव था जिसका नाम राग था। राग एक विशालकाय आदि मानव था जिसका शरीर मांसपेशियों से भरा हुआ था और आंखें चमकती हुई, जैसे वो अंधेरे में भी शिकार को देख सकती थी। वह जंगल के घने हिस्सों में अपने समूह के साथ रहता था। उनकी दुनिया केवल पेड़ों, गुफाओं और जंगली जानवरों से घिरी हुई थी। इन आदि मानवों का जीवन बेहद कठिन था। हर दिन उन्हें शिकार पर निकलना पड़ता और हर रात उनको सुरक्षित रखने के लिए जंगली जानवरों से लड़ना पड़ता। राह को अपने समूह में सबसे ताकतवर माना जाता। वह अकेले ही एक जंगली भालू का शिकार कर सकता था और उसकी गर्जना सुनकर ही कई जानवर डरकर भाग जाते थे। लेकिन राह के मन में एक भेद छिपा हुआ था, एक ऐसा भय जिससे वह कभी किसी को नहीं बताता था। वह भी था जंगल के गहरे अंधकार और उसमें रहने वाले अनजाने जीवों का। उसे जंगल के दूर कोने से आती अजीबोगरीब आवाजें हमेशा डरा देती थी। अजीब आवाजें रात के समय जब पूरा जंगल शांत होता, तब उन आवाजों का आना शुरू हो जाता। कभी किसी विशाल जानवर की चीख, कभी किसी अजीब राक्षस की गुर्राहट। राह को लगता कि जंगल के उस गहरे हिस्से में कुछ ऐसा है जिसे उसने कभी नहीं देखा, पर वह उसे महसूस कर सकता था। धीरे धीरे ये डर उसकी हड्डियों में बस गया। एक दिन राह अपने समूह के साथ भोजन की तलाश में निकला। शिकार करते करते वे जंगल के उस हिस्से में पहुंच गए जहां कोई भी आदि मानव जाने की हिम्मत नहीं करता था। वहां का वातावरण भारी था, पेड़ बेहद घने और बड़े थे, और उनकी शाखाएं ऐसे आपस में उलझी हुई थीं जैसे वे आसमान को छू रही हों। अचानक उन्हें दूर से वही अजीब आवाजें सुनाई दी। सभी आदि मानव ठिठक गए और उनकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। राग का दिल भी तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए अपने साथियों को दिलासा दी। अंधकार की ओर सफर राग ने अपने साथियों को वहीं रुकने को कहा और खुद उन आवाजों का पीछा करने का निश्चय किया। उसने अपने हाथ में एक भारी पत्थर उठाया और धीरे धीरे जंगल के और गहरे हिस्से की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, जंगल और भी घना और भयावह होता गया। उसकी हर कदम के साथ आसपास की हवा और भारी लगने लगी। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके पीछे से उसे देखा। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ पेड़ और छाया। फिर वह आवाजें और तेज होने लगीं। राग अब उन आवाजों के बेहद करीब था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह अपनी जिज्ञासा भाई के साथ आगे बढ़ता रहा। तभी उसे एक विशाल गुफा दिखाई दी। गुफा के मुहाने से ठंडी हवा और अजीब सी सड़ांध की बदबू आ रही थी। ये वही स्थान था जहां से वह रहस्यमयी आवाजें आ रही थी। राग ने थोड़ा हिचकिचाते हुए गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा के भीतर का रहस्य के अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। वहां चारों ओर अंधेरा था और गुफा की दीवारों पर अजीबो गरीब चित्र उकेरे हुए थे, कुछ बड़े जीवों के जिनके सिर इंसानों के जैसे थे और शरीर जंगली जानवरों के। राग ने उन चित्रों को ध्यान से देखा तो उसका शरीर सिहर गया। ये चित्र उसकी समझ से बाहर थे, लेकिन वे किसी प्राचीन शक्ति की ओर इशारा कर रहे थे। अचानक एक जोर की गुर्राहट गुफा के भीतर गूंजी और राग के रोंगटे खड़े हो गए। वह धीरे धीरे गुफा के और अंदर की ओर बढ़ा। तभी उसने गुफा की दीवारों के बीच हलचल महसूस की। उसके ठीक सामने से एक विशालकाय छाया उभरी। वह छाया किसी इंसान की तरह थी, लेकिन उसका आकार किसी भी जंगली जानवर से कहीं अधिक बड़ा था। उसकी आंखें लाल थी और उसके हाथों में विशाल पंजे थे। राग को महसूस हुआ कि वह जीव वही था जिसने उन आवाजों का स्रोत था। राग ने पत्थर उठाया और उस पर वार करने के लिए तैयार हुआ, लेकिन वह जीव बिजली की गति से उसकी ओर झपटा। राग ने तेजी से अपने आप को बचाया और पीछे हट गया। उस अंधेरी गुफा में वह जंगली जीव राग पर बार बार हमला कर रहा था। राग ने कई बार उस पर वार करने की कोशिश की, लेकिन उसकी रफ्तार और ताकत के सामने वह कुछ नहीं कर पा रहा था। संघर्ष और जीवित रहना, राग के पास अब केवल एक ही विकल्प बचा था, भागना। वह पूरी ताकत से दौड़ा और गुफा के बाहर की ओर भागने लगा। उसके पीछे वह रहस्यमयी जीव भी दौड़ रहा था। राग ने कभी ऐसा भय महसूस नहीं किया था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसके कदम लड़खड़ाने लगे थे। जैसे ही वह गुफा से बाहर आया, उसने देखा कि उसके समूह के कुछ सदस्य उसे ढूंढते हुए वहां आ गए थे। उन्होंने जब उस जीव को देखा तो वे भी भयभीत हो गए और भागने लगे।
राग ने अपने साथियों को चिल्लाकर इशारा किया और सभी मिलकर पास के एक झरने की ओर भागे। वह झरना जंगल के किनारे स्थित था और उसे पार करने के बाद कोई भी जीव उनका पीछा नहीं कर सकता था। उन्होंने झरने को पार किया और वह रहस्यमयी जीव गुफा के किनारे पर रुक गया। उसने एक जोर की गुर्राहट की, जैसे चेतावनी दे रहा हो कि वह कभी उन्हें छोड़ेगा नहीं। लेकिन वह झरने को पार नहीं कर सका। अंतराग और उसके साथी झरने के उस पार सुरक्षित थे, लेकिन वे जानते थे कि जंगल का वह हिस्सा अब उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो गया था। उस रात के बाद से राग ने कभी उस गहरे जंगल की ओर नहीं देखा। उसकी आंखों में उस जीव का खौफ हमेशा के लिए बस गया था। वह जानता था कि जंगल के भीतर कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें इंसान की समझ से परे रखा गया है। राग ने अपने साथियों से उस घटना के बारे में कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में डर की छाया साफ दिखाई देती थी। उस दिन के बाद से जंगल के उस हिस्से को भूतिया जंगल के नाम से जाना जाने लगा, जहां कोई भी इंसान जाने की हिम्मत नहीं करता था। जंगल की उस गुफा में आज भी वह रहस्यमयी जीव छिपा हुआ है और रात के अंधेरे में उसकी चीखें अब भी सुनाई देती हैं।